Hello बच्चों, so let's read this question. The question says binding energy of deuterium is 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके बच्चों, ड्यूटेरियम का जो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू दे रखा है वो आपका 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है. फिर बोल रखा है देन इट्स मास डिफेक्ट इन एएमयू इज. ओके, एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास डिफेक्ट का वैल्यू क्या होगा वो आपसे बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना. तो अगर अपन बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो अपना की कॉन्सेप्ट होगा, हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने बात कर रखा है अबाउट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में ना. तो अपन सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस. एंड इसके बाद अगर एक और कॉन्सेप्ट को अगर अपन यहाँ पे ऐड करें तो हम लोग बच्चों यहाँ पे बात कर रहे होंगे अबाउट द मास डिफेक्ट के बारे में कि मास डिफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा होता है ना. तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करें अबाउट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ रखा, जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था कि किसी भी मैटर के मास को अगर आप एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसका जो रिलेशन होता है दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जहाँ पे m मास ऑफ मैटर होता है बच्चों और c जो होता है आपका वो स्पीड ऑफ लाइट होता है. c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू भी हम लोगों ने इनफैक्ट पढ़ रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है. अब अगर अपन बात करें अबाउट द मास डिफेक्ट, ओके, मास डिफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है. तो मास डिफेक्ट के लिए अगर अपन बात करें तो हमारा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन में ले लेता हूँ, लेट अस से कि एक्स और वाई न्यूक्लियस है और ये एक्स और वाई रिएक्ट करके लेट अस से अपन कहते हैं कुछ जेड बनाता है और साथ में आपका हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज कर रहा है. तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, जो एक्चुअली जो ऑब्जर्व किया गया है कि जो आपका ये जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है इनका मास, जो रिएक्टेंट जो है उसका मास और प्रोडक्ट के मास में कुछ अंतर दिखाई देता है. ओके, अब ये जो अंतर दिखाई देता है तो बाकी ये मास गया कहाँ, तो अपन बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि जो भी अंतर दिखाई दिया वही जो अंतर है आपका वो एनर्जी के फॉर्म में बच्चों यहाँ पे रिलीज करता है. तो अगर अपन बात करें कि मास डिफेक्ट का वैल्यू क्या होता है, तो मास डिफेक्ट जिसको अपन डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, डेल्टा एम इज हियर मास डिफेक्ट. तो ये आपका बच्चों बराबर होता है मास ऑफ द रिएक्टेंट. मास ऑफ व्हाट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड का जो भी मास है उसका मास को आप पहले लिखिए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मास ऑफ द प्रोडक्ट के साइड का. ठीक है, जो भी अंतर आएगा वही आपका मास डिफेक्ट होगा और उतना ही मास के सहारे आपका एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा इस रिलेशन को फॉलो करते हुए. गॉट इट. अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमसे बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है ना, बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरियम का दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरियम का दे रखा है आपका 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमसे मास डिफेक्ट का वैल्यू पूछ रखा है. तो बच्चों हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है, रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था मास एनर्जी इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट से. मास एनर्जी इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा कि अगर आप 1 AMU मास को अगर आप कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बच्चों जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है 1 AMU मास को कन्वर्ट करने के बाद दिस इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर यह होता है. अब हमने ये देखा कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है 1 AMU मास के कारण. तो अगर मैं उसको उल्टा करके लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसमें कितने मास से, तो 1 AMU मास से. तो मैं बोलूंगा कि 1 के लिए कितना होगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए कितना मास लगेगा, तो आप बोलोगे 1/931 AMU के बराबर. बट हमसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो हमारा क्वेश्चन में रखा है कि 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारण कितना मास डिफेक्ट आ रहा होगा ना. तो मैं बोलूंगा 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारण, अगेन सेम अगर अपन यहाँ पे यूनिटरी मेथड का अगर अपन यूज कर ले तो वी कैन से ना कि 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारण जो होगा वो जो मास का वैल्यू आएगा, जो मास डिफेक्ट एक्चुअली होगा वो जगह 1.1 डिवाइडेड बाय 931 इनटू का 2.23 AMU के बराबर. गॉट इट. जस्ट हम लोग सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज किया है. अब बच्चों अगर आप इस पूरे के पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी इक्वल टू 0.0024 AMU. अगर अपन ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन वाइज हमारा 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.